दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था वो क्या था। क्या इस प्रीवियस ईयर का कट ऑफ इस वैकेंसी पर पड़ेगी, इसका असर, और समझेंगे एआई का, अलग अलग एआई टूल्स का यूज करके हमने जो कट ऑफ तैयार की है 2025 वाली, वो कट ऑफ क्या रहेगी। और उसके बाद हम ये समझेंगे कि जो हमने तैयार किया है वो कट ऑफ क्या रहेगी ग्रुप डी 2025 की। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको भविष्य में हमारी सूचना मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि 2022 में जो एग्ज़ाम हुई थी 2019 वाला, उसका कट ऑफ क्या था और क्या कैसे इसका इफेक्ट 2025 वाली कट ऑफ पे पड़ेगी। तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, आपको हम सारा चीज़ समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो प्रीवियस में वैकेंसीज थी वो वैकेंसीज क्या थी और इस बार की वैकेंसीज क्या है। तो प्रीवियस में जो वैकेंसी थी वो कितना थी, 1,03,769। और कितना गुना स्टूडेंट लिया गया, 3 गुना स्टूडेंट को पीईटी के लिए लिया जाता है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर समझिए कि वैकेंसी जो है पिछले मुकाबले कम वैकेंसी है। कितना का इस बार है वैकेंसी, 32,438 वैकेंसी है। यानी पिछले मुकाबले अगर बात करते हैं तो 3 गुना वैकेंसी कम है। पिछले मुकाबले बात करते हैं तो लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा वैकेंसी इस बार जो है वो कम वैकेंसी दिख रहा है। तो क्या पिछले बार की कट ऑफ की इस बार 3 गुना ज़्यादा कट ऑफ रहने वाली है। पिछले बार अगर मान लेते हैं एवरेज 70 कट ऑफ है जनरल का, ठीक है, एक ही चीज़ पकड़ते हैं सिर्फ समझने के लिए। तो इस बार इसका 3 गुना ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। जैसे 70 या 210, ये कहीं से भी फिट नहीं बैठता है, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पिछली बार की कट ऑफ का इस पे असर नहीं करेगा। इस बार की जो कट ऑफ है वो इस बार का डेटा पे ही आधारित कट ऑफ बनेगा, ना कि पिछले से कोई तुलना। हाँ, पिछले से ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पिछले कट ऑफ का असर इस पे पड़ेगा। तो इस कट ऑफ पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आप इस जो 2019 का है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आपको ले चलते हैं जो एआई के द्वारा 2025 में बनाया गया कट ऑफ है वो समझाते हैं, और फिर उसके बाद हम अपना जो बनाए हैं वो आपको हम समझाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तो ये जो कट ऑफ है ये एआई के द्वारा बनाया गया है, जो कि 2025 का कट ऑफ है। ठीक है दोस्तों। अब समझिए इस कट ऑफ को। इस कट ऑफ में एआई ने क्या किया है, एआई को हम सारा जानकारी दिए और उसके बाद ये अलग अलग हम डेटा का जानकारी यहाँ पर सबमिट किए, फिर एआई ने ये कट ऑफ को बनाया। जैसे चंडीगढ़ का इसने क्या रखा है, जनरल का 71, ओबीसी का 66, एससी का 60, ये पीईटी का कट ऑफ है, और यहाँ पे 54। और इस तरह से सारा डेटा इन्होंने दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट और या फिर आपका जो अपना है वो आप देख सकते हैं, आप कौन से जोन से है, कौन सी कैटेगरी से, वो आप देख लीजिए। फिर हम आगे समझाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये इस बार की एआई के द्वारा बनाया गया कट ऑफ एक ही चार्ट में हम आपको समय बचाने के लिए बनाकर दे दिए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आप, उम्मीद है आप अच्छी तरह से अपना चेक कर लिए होंगे। ये मैं आगे पीछे कर देता हूँ ताकि सबको अच्छे से दिखे। चलिए अब आगे शुरू करते हैं इसका। देखिए दोस्तों, इस बार जो वैकेंसी है कितना है, 32,438। इसका कितना गुना पीईटी के लिए सिलेक्ट होंगे, तो 3 गुना सिलेक्ट होंगे, तो हो जाता है 97,314। ये जो डेटा लिया गया है वो 6 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट के डेटा पर आधारित है। तो 97,314 लोगों का पीईटी के लिए सिलेक्ट होगा।
और उनका कट ऑफ ये बन गया है। अब आपको जो रैंक मित्रा का डेटा है उसके अनुसार आपको हम समझा रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो हम आ गए हैं इस डेटा पर जो हमने इस पे एनालिसिस किया है और आप इसको समझिए। हम इसमें सिर्फ एक पूरे जोन का, सभी जोन का जो है, सभी जोन का एक साथ बताएंगे, ओवरऑल एक साथ बताएंगे। अगर आप अपना जोन का जानना चाहते हैं तो कमेंट कर कर जिनका सबसे ज़्यादा, जिस जोन का सबसे ज़्यादा कमेंट होगा, ठीक है, और सबसे पहले आएगा, हम उस जोन का AI से और खुद का एनालिसिस करके आप तक वो वीडियो बनाकर हम पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि मैं उस जोन का कटअप बनाकर जल्दी से आपको दे दूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी हम ओवरऑल बात करेंगे कितना कटअप जाएगा। जो ये डेटा है इसके अनुसार बनाएंगे तो 1 से 2 मार्क्स का ही फ़र्क दिखेगा, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो है नंबर, ये टोटल स्टूडेंट, हम किसी भी कैटेगरी पर भी नहीं जाएंगे। कैटेगरी पर हम बता दिए आपको, आप कमेंट कीजिएगा, हम वीडियो बनाकर अच्छे से आपको देंगे। तो ये जो है सभी को आप ऐड कीजिए। कहाँ तक ऐड करेंगे? तो सबसे पहले ये यहाँ तक ऐड करेंगे। क्यों करेंगे? पहले ऐड करके बता दे रहे हैं कितना हुआ है। तो ये जो है सभी ऐड करके 76,765 इतना स्टूडेंट यहाँ तक पूर रहा है। वैकेंसीज कितना है? 32,438 वैकेंसीज है। इसका 3 गुना लेना है, मतलब 97,314 लोगों का सिलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ तक 70 तक में कितना, 70 तक में कितना स्टूडेंट मिल रहा है? तो 76,000 ही मिल रहा है, लेकिन हमको चाहिए रेलवे कितना लेगा? 97,314। और अगर हम 65 वाली सभी कैंडिडेट को ऐड कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा, जो ये संभव नहीं है। इसका मतलब 65 से ऊपर कट ऑफ जाएगी और 70 से नीचे कट ऑफ रहेगी पीईटी के लिए। ओवरऑल जो स्टूडेंट जो भी जोन का है उनका यही कट ऑफ रहने वाला है। अब इसमें 65 और 70 के बीच में जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका मान लीजिए जिनका भी रॉ मार्क्स अगर 67 और 70 के बीच में है तो वो जो है उनका पीईटी के लिए सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई, पीईटी का सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें कैटेगरी वाइज बटेगी तो उनका कम और ज़्यादा हो सकता है। तो हम अगली वीडियो में कैटेगरीज वाइज कट ऑफ बनाकर आपको देंगे। आप ध्यान रखिएगा कि आपको अगली वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि पीईटी के बाद जो भी स्टूडेंट पीईटी देंगे क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसा नहीं है। कितने नंबर ज़्यादा रहने पर सिलेक्शन होने की चांस है? तो आपको 5 से 7 नंबर अगर अधिक है तो ही आपको फाइनल मेरिट में नाम आएगा। समझ गए दोस्तों? अगर जनरल से है तो उनको 5-7 नहीं, कुछ ही नंबर और बढ़ेंगे उनके, लेकिन कैटेगरी वाइज में ये 5-7 नंबर बढ़ते हैं। तो आप वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भविष्य का और भी जानकारी मिलती रहे आपको, जिससे फ़ायदा ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।